हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं सन 1857 के विद्रोह एवं क्रांति। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न जो होंगे दोस्तों 50 होंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। सन 1857 के विद्रोह का सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? यानी सबसे पहले सन 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। सन 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो दोस्तों सन 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सन 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों तत्कालिक कारण था कारतूस विवाद। क्या था तत्कालिक कारण में? कारतूस विवाद। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है। करा मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे दोस्तों, है ना, बैरकपुर से जुड़े थे। किसे? बैरकपुर से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। सन 1857 के समय भारत का, है ना, गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। बहादुर शाह जफर का विद्रोह का नेता कहाँ से घोषित किया गया? यानी बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता कहाँ से घोषित किया गया था दोस्तों? तो दिल्ली से किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। करा झांसी की रानी किस नीति से प्रभावित हुई? तो दोस्तों झांसी की जो रानी थी लैप्स 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 की नीति से प्रभावित हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है। नाना साहेब का केंद्र कहाँ था? तो नाना साहेब का दोस्तों केंद्र जो था वो कानपुर में था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? तो दोस्तों तात्या टोपे नाना साहेब के सहयोगी थे। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने या वीर कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। दोस्तों ये कहाँ के थे? आरा के थे। कहाँ के थे? आरा के। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति को कहा था, यानी कहा गया था। तो दोस्तों कहा था? तो अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति को क्या कहा था दोस्तों? तो वो कहा था सैनिक विद्रोह। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 13। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। भारतीय इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? तो भारतीय इतिहासकार जो दोस्तों है वह कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न नंबर 14। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कारतूस में किसकी चर्बी होने की बात थी? तो दोस्तों कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी की बात होती थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 15। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों विद्रोह का मुख्य कारण था आर्थिक शोषण, है ना, राजनीतिक असंतोष और धार्मिक हस्तक्षेप किया गया था। अर्थात दोस्तों सभी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रंगून। क्या हो जाएगा आपका आंसर? रंगून हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
करा झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों झांसी की रानी का मृत्यु हुई थी सन 1858 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 18, कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, यानी किसने किया? तो दोस्तों कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल व्हीलर ने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। लखनऊ में अंग्रेज नेता का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में अंग्रेज नेता का नेतृत्व किया था हैवलॉक। किसने? हैवलॉक ने। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, हैवलॉक। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर करा दोस्तों सन 1857 के क्रांति का स्वरूप क्या था? तो दोस्तों सन 1857 के क्रांति का स्वरूप था क्या? राष्ट्रीय। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, क्रांति का प्रमुख प्रतीक शहर कौन बना? तो दोस्तों क्रांति का प्रमुख प्रतीक शहर बना था दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, सन 1857 के बाद शासन किसके हाथ में गया? तो दोस्तों सन 1857 के बाद जो है ब्रिसी तो गया था दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के पास। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेगा प्रश्न नंबर 23, कंपनी शासन कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों कंपनी शासन समाप्त हुआ था सन 1858 में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा प्रश्न नंबर 24, क्रांति असफल होने का कारण क्या था? तो दोस्तों क्रांति असफल होने का कारण था एकता की कमी, संसाधनों की कमी, नेतृत्व की कमी, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 25, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, 8 अप्रैल सन 1857। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, विद्रोह मुख्यतः किस वर्ग से शुरू किया? विद्रोह मुख्यतः किस वर्ग ने शुरू किया था दोस्तों? तो सैनिक वर्ग ने। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सैनिक वर्ग। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27, अवध को किसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का हकदार लॉर्ड डलहौजी का था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न नंबर 28 है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, कुंवर सिंह किस राज्य से थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह बिहार राज्य से थे। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी थी दोस्तों? अवध से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अवध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, सन 1857 की क्रांति किसने समय तक चली? यानी सन 1857 की क्रांति कितने समय तक चली थी? तो दोस्तों लगभग 1 वर्ष तक चली थी, 1 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, विद्रोह के बाद सेना में क्या बदलाव हुआ? तो दोस्तों विद्रोह के बाद सेना में अंग्रेज सैनिक बढ़ाए गए और भारतीय सैनिक घटाए गए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, पहला वायसराय कौन बना? तो दोस्तों पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, सन 1857 की क्रांति की ओर किस नाम से जाना जाता है? यानी सन 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी गदर की क्रांति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विद्रोह का मुख्य क्षेत्र
कौन था? तो दोस्तों विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था उत्तर भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, उत्तर भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। करा अंग्रेजों को जीत का कारण क्या था? तो अंग्रेजों का जीत का कारण क्या था दोस्तों? आधुनिक हथियार थे, संगठन थे अंग्रेजों में, और उनके पास संचार व्यवस्थाएं अच्छी थी। तो उपयुक्त दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। करा सिखों ने किसका साथ दिया? तो दोस्तों सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। करा सन 1857 के बाद भारत में किस पद की शुरुआत हुई? तो दोस्तों सन 1857 के क्रांति के बाद भारत में है ना वायसराय पद की शुरुआत हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 40। कराए क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्रांति का उद्देश्य था अंग्रेजों को हटाना। तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को हटाना, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। करा दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कब किया? तो दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने सितंबर सन 1857 को कब्जा कर लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। कर बहादुर शाह जफर किस वंश से थे? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जो थे मुगल वंश से थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। कर विद्रोह में किसानों को भागीदारी थी? तो दोस्तों विद्रोह में किसानों की भागीदारी अधिक थी। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 44। कराए कि सन 1857 का विद्रोह किस प्रकार का आंदोलन था? तो दोस्तों ये सैन्य जन आंदोलन था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सैन्य जन आंदोलन। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 45। करा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईसा पूर्व में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46। करा क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 47। करा है कि झांसी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों झांसी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, करा सन 1857 की क्रांति का परिमाण क्या हुआ? तो दोस्तों सन 1857 की क्रांति का परिमाण हुआ था कंपनी शासन समाप्त हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 49। करा अंग्रेजों ने भारत पर सीधे शासन कब शुरू किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर सीधे शासन किया था सन 1858 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50। करण सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। ये आपका 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।